फौज को गैर आईनी कदम उठाने से रोकेंगे। फौज सरहदों की मुहाफिज है, नहीं चाहते अपने शहरियों पर बंदूक उठाए। 9 मई को जो कुछ हुआ वो बहुत संजीदा है। ये अदालत और मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल्स के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, कानून की मौजूदगी में तरमीम लाना समझ में नहीं आता। आप शहरियों के बुनियादी हुकूक कम कर रहे हैं तो इसका कोई मयार होना चाहिए। अदालत को अपील का हक देने में हिचकिचाहट क्यों है? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सिविलियन का फौजी अदालत में ट्रायल मुतवाजी अदालती निजाम के मुतरादिफ है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर मिलिट्री कोर्ट्स कोर्ट ऑफ लॉ नहीं तो फिर यह बुनियादी हुकूक की नफी के बराबर है। अटॉर्नी जनरल बोले, अपील देने के मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार 9 मई जैसा वाकया हुआ। फौजी जवान को हमले के जवाब में गोली चलाना आती है। वकील एतजाज एहसन ने पूछा, अगर ऐसा था तो गोली चलाई क्यों नहीं? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। एतजाज एहसन की सुप्रीम कोर्ट से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम पर खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत में एतजाज एहसन ने कहा, कानून साजी से बगैर वारंट तलाशी का हक दिया गया है। इस कानून से लामहदूद इख्तियारात सौंप दिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हमें इस बारे में ज्यादा इल्म नहीं, सिर्फ अखबार में पढ़ा है। खुशकिस्मती से बिल अभी भी एक ऐवान में ज़ेर बहस है। लार्जर बेंच का फैसला है कि अकेला चीफ जस्टिस खुद नोटिस नहीं ले सकता। Official Secrets Amendment Bill 2023 as passed by National Assembly be taken into consideration and the Official Secret Amendment Bill 2023 is stand referred to Standing Committee. Thank you जी। Standing Committee को भिजवा दिया जी। पाकिस्तान बार काउंसिल के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में मुजव्वजा तरमीम की मुखालफत। हुकूमत से फौरी बिल वापस लेने का मुतालबा। कहा, बगैर इजाजत छापा मारने, हिरासत में लेने की इजाजत काबिल मजम्मत है। तरमीम के तहत बगैर सर्च वारंट किसी भी जगह दाखिल या तलाशी का इख्तियार दिया गया। ये अमल गैर अखलाकी उसूलों इंसाफ आइन के खिलाफ है। उम्मीद कायमा कमेटी मुजव्वजा तरमीम को मुस्तरद कर देगी। ऐसे किसी भी इकदाम की भरपूर मुखालफत की जाएगी। आइन सबसे बालातर है। अब जब गोइंग बाय बुक की बात होती है तो वो चीफ जस्टिस पे भी उतने ही लागू होता है। आइन की पाबंदी तो उन पे सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में लाजिम है। या कानून का बेदरेग इस्तेमाल करना, वो तो उसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आइन बालातर है, आइन की पाबंदी सबसे ज्यादा चीफ जस्टिस पर लाजिम है। वजीर कानून आजम नजीर तारक कहते हैं, तमाम कानून साजी किसी खास शख्स के लिए नहीं थी। बिलों की मंजूरी के मामले पर फौरी एक्शन लिया है। पार्लियामेंटेरियंस को मुशावरत के लिए बिठाया है। पूरी कोशिश है जिस कानून में इब्हाम हो उसका अच्छी तरह जायजा लिया जाए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ होने वाली कार्रवाई पर सवाल उठा दिए। खुद पर लगाए गए इल्जामात को अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन जुडिशल काउंसिल को पेश की जाती हैं, जिसके बाद काउंसिल सरबराह शिकायत पर राय का इजहार करने के लिए किसी मेंबर को भेजता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 मई को जस्टिस तारिक मसूद को शिकायत पर राय के लिए मामला रेफर किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने कार्रवाई के लिए बेसब्री का मुजाहरा किया गया। जज का यह तर्जुमा न सिर्फ हैरान कौन बल्कि बेमिसाल था। कभी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी रुकन ने इस अंदाज से काम नहीं किया जिस तरह जस्टिस तारिक मसूद कर रहे हैं। तोशा खाना केस में सेशन अदालत के फैसले के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की हक दिफा बहाल करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने दलाइल में कहा, ट्रायल कोर्ट ने गवाहों को गैर मुतालिका कहा। हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे गवाह टैक्स कंसल्टेंट और अकाउंटेंट हैं जो केस से मुतालिका हैं। जज साहब कहते हैं कि टैक्स कंसल्टेंट मुतालिका आदमी नहीं।
सेशन अदालत में भी तोशाखाना केस की समाअत। वकील ने बताया दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है। जज हुमायूं दिलावर ने केस की समाअत कल सुबह 8:30 बजे तक मुलतवी कर दी। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाला मुजरिम जितना भी ताकतवर हो सख्त सजा दी जाए। मरियम नवाज का सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा। तशद्दुद के शिकार बच्ची की आदत के लिए मरियम नवाज अस्पताल आईं। बताया बच्ची से मुलाकात हुई, उसकी तबीयत बहुत खराब है। रिजवाना के जिस्म पर तेजाब से जलाने के निशान हैं। डंडों से तशद्दुद करके हाथ तोड़े गए। यहां आने का मकसद रिजवाना पर होने वाले जुल्म को हाईलाइट करना है। कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक के इजलास में रिजवाना तशद्दुद केस पर बहस। महरीन भुट्टो ने कहा जज साहब ने बयान दिया मेरी अहलिया नफ्सियाती मरीजा हैं लेकिन तशद्दुद नहीं करती। हमें केस ऐसे लेकर चलना है कि अब खातून को जमानत न मिले। कराची में मंशियात के आदी बाप के हाथों बेटी का लर्जा खेज कत्ल। कोरंगी जबान टाउन की 3 साला फिजा अस्पताल में दम तोड़ गई। बच्ची की नानी का कहना है कि फिजा का बाप नशे का आदी है। उसने भीख मांगने के लिए बच्ची को जलाया ताकि ज्यादा पैसे मिले और वो आइस का नशा करे। आप इसको हटाएं यहाँ से। आप मैं आपसे कह रहा हूँ इनको हटाएं यहाँ से। ये फोन बंद करें और इसको हटाएं यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ दादागिरी छोड़ दो और इसको हटा लो। मैं कोई आपका भाई नहीं हूँ, मैं कोई भाई नहीं हूँ आपका। हटाएं इसको यहाँ से। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको हटा लो यहाँ से। अपना नौकरी का भी ख्याल रखो। साफ बात। कराची में एम्प्रेस मार्केट के सामने ठेला माफिया की गुंडागर्दी। ठेले हटाने की कोशिश पर ट्रैफिक एहलकार को धमकियां। ठेला माफिया के कारिंदे ने कहा तंग ना करो वरना बड़े लोगों के पास जाएंगे। ट्रैफिक एहलकार नवाज सयाल अपनी और ठेले वालों की तकरार की वीडियो भी बनाता रहा। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है एसओ नवाज सयाल को इस वाकये से कुछ रोज पहले मुअत्तल किया गया था। नवाज सयाल ने बॉडी कैमरे से रिकॉर्डिंग की। एस्टैब्लिशमेंट का आदमी होने के ताने दिए जाते हैं लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। वजीर आजम का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले कहा जाता था शहबाज शरीफ परवेज मुशर्रफ के बहुत करीब है। क्या उन्होंने मुझे लड्डू पेड़े दिए बल्कि नवाज शरीफ के साथ जेल में डाला। कभी जाती मुफाद के लिए सिपा सालारों से मुलाकातें नहीं की। मेरा मिशन सिर्फ मुल्क को आगे ले जाना था। पाकिस्तान और ईरान में 5 साल का स्ट्रेटेजिक तजारती मुआहिदा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमारी हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात काम किया। ईरान के साथ ताउन को मजीद मुस्तहकम करेंगे। तिजारत, मईशत, तवानाई में बामी ताउन के फरोग के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ईरानी वजीर खारजा बोले गैस पाइपलाइन मनसूबा दोनों मुल्कों के मफाद में है। दोनों मुल्कों ने अपने कैदियों और मुलजिमान की रिहाई का फैसला किया है। परवेज इलाही ने मेरे सामने 5 करोड़ रुपए कमीशन वसूल किया। सड़क की तामीर में 50 करोड़ रुपए कमीशन दिया। साबिक वजीर आला के दोस्त अफगन फारूक ने एंटी करप्शन गुजरावाला को बयान रिकॉर्ड करा दिया। बताया ठेकेदार तारिक शफीक थैले में 5 करोड़ लेकर आया। उसने कहा 25 दे चुका, 5 ये हैं और बाकी 20 करोड़ पहुंच जाएंगे। चौधरी अफगन ने खुद पर कातलाना हमले का इल्जाम मोनिस इलाही पर आयद कर रखा है। the census अगर हमारे कंसर्न्स, और ये अभी की बात नहीं, ये 4 महीने पुरानी बात है। एड्रेस हो गया अगर ये मैंने 4-5 महीने पहले बिफोर एनीबडी एल्स मैंने ये कंसर्न्स रेज की थी। हमारे मुतालबात ना माने गए तो सीसीआई में मरदमशुमारी पर वोट नहीं देंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का मौक़िफ़। का सीसीआई में नई मरदमशुमारी की मंजूरी दी जाती है या नहीं कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। सिंध वालों के मुतालबात पर अमल दरामद का जायजा लेने के बाद फैसला करेंगे। वजीर आला सिंध का खुसूसी इंटरव्यू देखिए आज रात एलानतार में 11:03 पर। जब हम कहते हैं पंजाब पाकिस्तान और पाकिस्तान पंजाब है तो मुल्क दुश्मनी का ताना दिया जाता है। गवादर यूनिवर्सिटी की जरूरत बलूचिस्तान से ज्यादा लाहौर में कैसे है। एएनपी रहनुमा एमल वली का ट्वीट। बलूचिस्तान और केपी को बदकिस्मत सूबा करार दिया।
फवाद चौधरी के जवाबी वार, बोले इन सूबों की पसमानदगी की वजह आप जैसी क़यादत है। सिर्फ पंजाबियों के खिलाफ दिन रात भाषण से ये सूबे तरक्की नहीं कर सकते। दोनों सूबों की क़यादत पंजाब दुश्मनी का कार्ड करप्शन में हिस्सा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान ने इसराइल से मोबाइल फोन हैकिंग टेक्नोलॉजी खरीद ली। इसराइली अखबार का दावा, कहा पाकिस्तान ने इसराइली कंपनी से टेक्नोलॉजी के आलात सिंगापुर के जरिए हासिल किए। फोन हैकिंग टेक्नोलॉजी FIA और पुलिस इस्तेमाल करती है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी और पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स 2012 से इसराइली साइबर टेक्नोलॉजी फर्म सेलब्राइट की मसनूआत इस्तेमाल कर रहे हैं। थाने चले SHO साहब से बात कर, तो जब वहाँ पे गए तो उन्होंने फ़ौरन ही वहाँ पर जाके जितनी हमारी चीज़ें थी, मेरे साथ फैसल भाई थे, हम वो लोग थे, तो उन्होंने जो चीज़ें थी वो ले ली, बेल्ट भी करवा दिए और 15 से 20 मिनट हवालात में रखा। वर्ल्ड चैंपियन हो तो हम पर कोई एहसान नहीं किया। लाहौर पुलिस स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान को उठा कर ले गई। तारुफ कराने पर भी न बख्शा, हवालात में बंद कर दी। एहसन ने बताया तारुफ कराने पर गालियां दी गई, दोस्त के आने पर रिहाई मिली। वर्ल्ड चैंपियन पुलिस के रवैये का बताते हुए रो पड़े। पुलिस के मुताबिक स्नूकर क्लब ताखिर से खुला रखने पर छापा मारा गया। CCPO लाहौर का एहसन रमजान से बदसलूकी का नोटिस, SP सदर को इंक्वायरी का हुक्म, 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म से जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हमजा खान को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1 करोड़ रुपए का इनामी चेक दिया। कहा हमजा जैसे बासलाहियत नौजवान कौम का फख्र और सरमाया है। उम्मीद है आप जल्द ही अपनी मेहनत और लगन से स्क्वॉश का सीनियर आलमी टाइटल भी जीतेंगे। Support direct dialogue between India and Pakistan on issues of concern. That has long been our position. I will say, as I have said many times, maybe more than I've said anything else from the podium, which is that we do not take positions on behalf of the United States supporting one candidate or another in other countries. We support free and open and fair elections. पाकिस्तान और भारत को बराह रास्त बातचीत से मसाइल हल करना होंगे। हमेशा कहते रहे पाक भारत मसाइल का हल मुज़ाकरात हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में सबसे अमन से रहने और फसादात से गुरेज की दरख्वास्त करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान को नाअहल करने की कोशिश के सवाल पर कहा किसी मुल्क में किसी सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते। पाकिस्तान में आज़ादाना, साफ और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। मोदी सरकार ने पहाड़ी बरादरी को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया। पूंछ में गुज्जर और बकरवाल कबाइल का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने की कोशिश के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत की जानिब से इस्तेहसाल के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने भारतीय हुकूमत के इक़दाम को मुसलमानों के हकूक़ सल्ब करने के मुतरादिफ करार दिया। मुजाहिरीन ने कश्मीर की आज़ादी का पुरजोर मुतालबा करके भारतीय सरकार की नींदें हराम कर दी। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के लिए मोदी सरकार के औचिहत करने, वादी को मुस्लिम अक्सरियत से हिंदू अक्सरियत में बदलने का घिनौना मंसूबा तेज कर दिया। मर्दमशुमारी कमीशन ने हिंदू अक्सरियती इलाकों की नशिस्तें 83 से बढ़ाकर 90 कर दी। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में सिर्फ एक नशिस्त का इजाफा, 50 लाख से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर का डोमिसाइल भी दे दिया गया। मोदी सरकार 5 लाख पंडितों के लिए इसराइल तर्ज पर कॉलोनियां बनाने जा रही है। नॉर्थ कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैस की तवील बंदिश, कल से चूल्हे ठंडे, शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान SSGC का कहना है बुध की रात 9:30 बजे मुरम्मती काम मुकम्मल किया गया। सप्लाई रात 12 बजे तक जारी रही। सुबह 11 बजे से इंतहाई कम प्रेशर के बायस सप्लाई मुतासर है। फैसला आज करना है अगर बच्चे को कल चलना है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। पहले मरहले में बलूचिस्तान और पंजाब के 37 अजला, दूसरे मरहले में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो वैक्सीनेशन होगी।
पाकिस्तानी एथलीट की अमेरिका में बड़ी कामयाबी। दिलावर खान ने वर्ल्ड मार्शल आर्ट गेम्स में सोने का तमगा जीत लिया। फाइनल में अमेरिकी हरीफ को शिकस्त दी। दिलावर ने इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल सीने पर सजाया। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो गया। भारतीय शहर चेन्नई में पाकिस्तान अपने पहले मैच में मलेशिया के मध्य मुकाबिल। भारत से मुकाबला 9 अगस्त को होगा। मराकश के लड़कों के बाद लड़कियों की भी कमाल परफॉर्मेंस। अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप में प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गईं। कोलंबिया को हराया, जर्मनी को इवेंट से बाहर कर दिया, अर्जेंटीना के ख्वाब भी चकनाचूर। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप से छुट्टी। स्वीडन ने सनसनीखेज मुकाबले में 2-0 से शिकस्त दी। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज भट्ट काफी अरसे से अलील थे। एजाज भट्ट ने 8 टेस्ट खेले, 3 साल तक चेयरमैन पीसीबी के ओहदे पर तैनात रहे। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली के भयानक असरात, कहीं गर्मी के थपेड़े, कहीं बरसात। चीन में बारिशों का 140 साल रिकॉर्ड टूट गया। बीजिंग में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। 22 अफराद हलाक, 27 लापता हो गए। जनूबी कोरिया में हीट वेव से हलाकतों की तादाद 23 हो गई। ईरान में शदीद गर्मी के बायस 2 रोजा आम तातील का ऐलान। जुनूब मगरबी इलाकों में पारा 51 डिग्री तक चला गया। 18 साल की रफाकत खत्म। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया में अलहदगी हो गई। ट्रूडो ने सोफी से अलग होने का ऐलान इंस्टाग्राम पर किया। ट्रूडो और सोफी के 3 बच्चे हैं।